हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आफ्टर स्कूल ट्यूशन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 का चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ट्रू और फॉल्स दिया हुआ है। ठीक है, कि हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कौन सी ट्रू है, इट मीन्स जो ट्रू नहीं है वो क्या होगी, फॉल्स होगी। देखिए, मैं आपको सिर्फ ये नहीं कि डायरेक्ट बता दूंगी कि हाँ ट्रू और फॉल्स लिख दीजिए, ऐसा नहीं है। मैं हर एक जो इसके जितने भी पार्ट हैं उन सब में आपको रीजन के साथ बताऊंगी कि क्यों ऐसा है। सो वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, बीच में स्किप कर करके ना देखिएगा, पूरी वीडियो आपको देखनी है। क्लियर है? इसी से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। यस, फर्स्ट है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। कहा गया है कि अगर एक नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो 9 से भी होना चाहिए। क्या ये करेक्ट है? ये करेक्ट नहीं है, ये फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, इसका रीजन मैं बता देती हूँ। क्योंकि हमने जो एक्स्ट्रा इसकी डिविजिबिलिटी के रूल्स किए थे उसमें मैंने आपको एक रूल बताया था कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर ऑफ दैट नंबर। ठीक है, अब 9 जो है वो 3 का फैक्टर नहीं है, क्योंकि 3 के फैक्टर तो क्या आएंगे, 1 और 3। 3 इज अ प्राइम नंबर, तो उसका तो और कोई फैक्टर होगा ही नहीं 1 और 3 के अलावा, तो इट इज नॉट पॉसिबल। इसका रीजन इसके साथ देना है, उसके साथ एग्जांपल भी देती हूँ। पहले तो हम यहाँ लिख देते हैं नो, फॉल्स लिखें और हम क्रॉस करें, आप जैसा भी करें। तो इसका रीजन ये है कि इफ ये रीजन है, इफ अ नंबर इज divisible by another number then it is divisible by each of the factors of that नंबर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, बिकॉज ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 के सिर्फ फैक्टर क्या होंगे, 1 एंड 3। 9 इज नॉट फैक्टर ऑफ 3, सो ये रॉन्ग है, इस पर ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू भी ले सकते हैं। जैसे देखिए 12 है, ठीक है, 12 डिवाइडेड बाय 3 बट नॉट बाय 9। क्लियर है? इसी तरह से हम 21 ले लें, ठीक है, तो 24 ले लें, तो 3 से डिवाइड होगा लेकिन 9 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है? अब हर चीज रीजन के साथ बताई जाएगी, तो आप अच्छे तरीके से देखिएगा। अब नेक्स्ट है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। अब ये राइट होगा, क्योंकि जो ये हमने पॉइंट लिखा है, रीजन लिखा है, वो रीजन यहाँ पर भी आएगा। यहाँ पर आपको ये भी लिखना है इस साथ में कि 9 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3। ये आपको लिख देना कि 9 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3, सो इट इज फॉल्स। अब यहाँ पे हमें यही रीजन लिखना है और हमको बताना है कि जो 3 है वो 9 का फैक्टर है, तो ये आ जाएगा ट्रू, यानी कि ये करेक्ट है। रीजन सेम रहेगा कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय each of the factors of that number। क्लियर है? देखिए 9 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1, 3, 9। क्लियर है? तो यानी कि 3 जो है 9 का फैक्टर है, इसलिए ये बात आ जाएगी ट्रू। क्लियर है? अब नेक्स्ट है थर्ड सी, A number is divisible by 18 if it is divisible by both 3 and 6।
ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय इट्स को प्राइम नंबर देन इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट प्रोडक्ट, उसके प्रोडक्ट से भी होता है। लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना है कि वो जो नंबर है वो को प्राइम होंगे तभी ऐसा है, और 3 और 6 को प्राइम नहीं है। तो यहाँ हम पहले तो लिख देंगे फॉल्स, ठीक है, क्रॉस। अब हम रीजन के साथ बता देंगे कि रीजन क्या है। क्लियर है? देखिए इसमें हम रीजन देंगे कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 co-prime number, then it is also divisible by their product। देखिए हमें क्या कहा है यहाँ पर, 2 को-प्राइम नंबर, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि 3 और 6 को प्राइम है या नहीं। 3 और 6 देखिए, 3 और 6, 3 का टेबल में 1 और 3 आता है, और 2 इसके फैक्टर्स हैं, 3 के फैक्टर्स हैं 3, 1 एंड 3, और 6 के हैं 1, 2, 3 एंड 6। इसलिए ये क्या है, ये को प्राइम नंबर नहीं है। तो ये हम लिखेंगे दे आर नॉट को प्राइम नंबर, ठीक है। इसलिए ऐसा नहीं होगा। और एक चीज और मैं आपको, इसको हम एग्जाम्पल पे भी ले लेते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लें, अब जैसे देखिए 24 है, वो 3 से भी डिविजिबल है, 6 से भी है, बट 18 से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो 18 के टेबल में 24 नहीं आता है। यहाँ पर ये आ जाएगा कि अगर 2 को प्राइम नंबर होंगे, ये दोनों अगर को प्राइम नंबर हैं, तब ये रूल फॉलो होगा, अदरवाइज नहीं होगा कि हम कहीं भी उसको फॉलो कर दें। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट है डी। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 19। देखिए जो हमने सी पोर्शन किया था वही का वही जो इसके हमें रीजन आएगा, और इसमें हमें बताना है कि ये दोनों को प्राइम नंबर हैं। बस यही करना है, रीजन के साथ देना है। तो इसमें भी हम सबसे पहले लिखेंगे इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को प्राइम numbers, then it is also divisible by their product। इसके बारे में देखिए, जो ये एक्स्ट्रा डिविजिबिलिटी के जो रूल्स थे वो मैंने एक वीडियो डाला है, आप उसको देखिएगा, उसमें सभी मैंने बताए हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर एक नंबर को प्राइम नंबर से डिवाइडेड होता है तो वो उसके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। अब हमको देखना है कि 9 और 10 आर को प्राइम नंबर। देखिए 9 के फैक्टर के हैं 1, 3 और 9, ठीक है। और 10 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1, 2, 5, 10, यानी कॉमन क्या है, ओनली 1। तो ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। नाइन 10 आर को प्राइम नंबर। इसका मतलब ये आ जाएगा ट्रू। हमें ये इस तरह से चेक करना है। अब हम डायरेक्ट अब याद लर्न करें कि इसका ट्रू आएगा, इसका फॉल्स आएगा, इसका ट्रू आएगा, इसका फॉल्स आएगा। तो अगर क्वेश्चन में ट्विस्ट हो जाए, अब जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है हल्का सा कोई ट्विस्ट आ जाए उसमें, तब आप क्या करोगे? तब वही प्रॉब्लम आएगी कि इसको कैसे सोल्व करें, है ना। तो तब वो आपका लर्न किया हुआ ट्रू फॉल्स काम में नहीं आएगा। इसलिए रीजन के साथ करेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। नेक्स्ट है ई पार्ट। इफ 2 नंबर्स आर को प्राइम,
अगर दो नंबर को प्राइम हैं, एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, कि उनमें से एक प्राइम होना जरूरी है। ऐसा है या नहीं? ऐसा नहीं है। ये जो है सेंटेंस फॉल्स है। क्यों है? देखिए अभी हमें लास्ट क्वेश्चन जो डी पार्ट के उसमें ही देखिए 9 और 10। 9 भी क्या है? प्राइम नंबर नहीं है और 10 भी प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि को प्राइम का नंबर है। मतलब है कि दोनों में सेम एक आना चाहिए और प्राइम नंबर नहीं होना। ये को प्राइम का मतलब है कि जिनमें दोनों में एक ही आपका फैक्टर सेम हो, यानी कि 1 सेम हो। और प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर ये होता है कि जिसमें सिर्फ दो ही फैक्टर हो, एक तो 1 और सेकंड नंबर इटसेल्फ, जो नंबर दिया हुआ है वही नंबर और 1। तो ऐसा जरूरी नहीं है। आप देखिए 9 और 10 में क्या है? 9 के तो कितने ही फैक्टर हैं, 1, 3, 9। इसी तरह से 10 के भी कितने हैं? 1, 2, 5, 10, काफी फैक्टर्स हैं। इसी तरह से हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यही एग्जांपल होंगे। इसके अलावा जैसे हम देखिए 21 लिया और 22 लिया, ठीक है। इनमें दोनों में कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। लेकिन अगर अब इनके फैक्टर हम निकालेंगे तो क्या आएंगे? देखो 1, 2, 11, सॉरी ये तो इसके आएंगे, सॉरी इसके आएंगे 1, 3, 7, 21। ये 12, 22 के आएंगे 1, 2, 11, 22, ठीक है। तो कॉमन क्या है? इनमें 1 है, लेकिन इनके फैक्टर्स काफी हैं। तो इसका मतलब ये को प्राइम नंबर, जरूरी नहीं है कि उनमें से एक जो नंबर हो वो प्राइम नंबर हो। इसने लिखा है कि इट मस्ट बी 1 ए प्राइम नंबर। देखिए बहुत इस चीज का बहुत कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स में, को प्राइम नंबर और प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का है कि प्राइम नंबर में सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। जो नंबर होगा उसके 2 ही फैक्टर होंगे, एक नंबर 1 एंड नंबर 2 उसका जो नंबर है वही, ठीक है। और को प्राइम का मतलब होता है कि जो नंबर आपको दिए हुए 2 नंबर, उनमें कॉमन फैक्टर 1 ही होगा, जैसा कि अभी ये मैंने आपको बताया, ठीक है। इट मीन्स ये नंबर क्या है? फॉल्स है। अब नेक्स्ट है ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8। तो देखिए ये क्वेश्चन जो हमने पार्ट 1 किया था, ए पार्ट था इस फर्स्ट क्वेश्चन का, सेम उसी की तरह ही है। वही हमको यहाँ पे लिखना है, बताना है कि इसमें कैसे होगा कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर ऑफ दैट नंबर, ठीक है। अब 4 का फैक्टर 8 नहीं है, हमें फैक्टर्स देखने हैं 4 के। फैक्टर्स ऑफ 4 1, 2, 4, ठीक है। 8 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 4, ठीक है। सो इट मीन्स इट 1 इज फॉल्स। सेम जो ए पार्ट किया था वही है इसका, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4। देखिए ये जो भी हमने नेक्स्ट एफ पोर्शन किया था उसमें भी यही दिया हुआ था। तो ये वो जो क्वेश्चन था इसका ऑपोजिट है, यानी जो 8 है, 4 जो है 8 का फैक्टर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? राइट है। इट मीन्स दिस वन इज यस ट्रू, बिकॉज 4 इज फैक्टर ऑफ 8। 8 के फैक्टर्स क्या हैं? 1, 2, 4, 8, जो कि हमने अभी किया था लास्ट क्वेश्चन, उसमें भी हमने यही बोला था कि इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर नंबर देन इट डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर ऑफ दैट नंबर। यानी 8 से डिविजिबल हो रहा है तो वो 4 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि जो 4 है वो 8 का फैक्टर है। क्लियर है। अब नेक्स्ट है हमारा, अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स 2 नंबर सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। यानी कि अगर एक नंबर है वो 2 नंबर्स को अलग अलग डिवाइड करता है, यानी हमें कोई 2 नंबर दिए हुए हैं और एक उसका डिवाइजर दिया हुआ है। जो डिवाइजर से अगर 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो अगर उन 2 नंबर को भी हम प्लस कर देते हैं तब भी वो जो नंबर है उससे डिवाइड हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है। तो क्या ये सही है और क्या ये रॉन्ग है?
ये राइट है, इसको पहले मैं रीजन के साथ बता देती हूँ। ये एक डिविजिबल का रूल है जो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही इसका देना है। देखिए, इफ टू गिवन numbers are divisible by a number, then their sum is also divisible by that number। देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि अगर आपको दो नंबर दिए हैं, मान लीजिए हमें 6 और 9 दिया हुआ, दो नंबर, ठीक है, ये 3 से डिविजिबल है। ये दोनों के दोनों नंबर क्या हैं? 3 से डिविजिबल है। 3 2 जा और 3 3 जा। अब अगर इन दोनों को प्लस कर देते हैं, यानी इन दोनों का ऐड करने पर, जो सम का मतलब है इन दोनों को ऐड कर दें, तो 6 + 9 = 15, 15 डिवाइडेड बाय 3, 3 5 जा 15। यानी क्वेश्चन में ये कहा गया, ये हमें दो नंबर दिए हुए हैं, ये 3 से डिविजिबल है, ठीक है, एग्जैक्टली डिवाइड्स 2 नंबर। और नंबर दिया यानी कि एक ये नंबर है 3, इसका कहने का इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स 2 नंबर, यानी कि जो 3 है दो नंबर को डिवाइड कर देता है सेपरेटली, अलग अलग, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम, वो उसके प्लस जो उनको ऐड करेंगे उसको भी डिवाइड करता है। यस, करता है। और एक चीज मैजिक मैं इसमें बता देती हूँ कि जब ये डिवाइड ऐड करने के बाद डिवाइड करेंगे और जो उसका आंसर आएगा और पहले जो आंसर सेपरेट सेपरेट आ रहा है, तो उन दोनों को प्लस कर देंगे तो सेम आंसर आएगा। जैसे देखिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है। अब दोनों को प्लस किया, 15 आया, तो 3 5 जा 15। अब 2 और 3 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 5। इसी तरह से आप और भी लेके कर सकते हैं, सिर्फ यही नहीं लीजिए, और भी कोई लीजिए। जैसे देखिए, 20 और 24 लिया हमने, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4, क्लियर है। तो 4 5 जा और 4 6 जा, इन दोनों को प्लस कर लीजिए, 4 24, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 11 आया। 5 + 6 11। इसमें ये दो चीजें, ये मैंने आपको एक ट्रिक बताई है सिर्फ, ठीक है। तो ये इसका एक रीजन है कि क्यों ऐसा होता है, कि वो उससे डिवाइड है, यस, इसलिए वो पूरा पूरा डिवाइड जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा, इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ 2 नंबर्स, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द 2 नंबर सेपरेटली। अभी देखिए, जो हमें एच क्वेश्चन दिया, ये इसका एकदम ऑपोजिट है, उसका उल्टा दिया। उसने कहा कि इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम, यानी दो नंबर हमें दिए, उनके सम को, उनको अगर हम दो नंबर को प्लस करते हैं तो वो डिवाइड होता है, लेकिन क्या सेपरेट सेपरेट वो डिवाइड होता है? ये पॉसिबल है या नहीं है? तो ये अब हमें बताना है कि पॉसिबल है या नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हम ऊपर ट्रू लिखना है हमें, यहाँ हम लिखेंगे फॉल्स। क्यों? क्योंकि अगर आप देखिए 21, देखिए एक नंबर 21 है, दूसरा नंबर 27 है, ठीक है, दोनों को प्लस करा 28 आया। ये डिवाइडेड बाय 4 हो सकता है, ठीक है, 4 7 जा। बट अगर इसको डिवाइड करते हैं हम 4 से, इसको डिवाइड करते हैं 4 से, तो क्या पॉसिबल है? नो, ठीक है। पहले हमें कंडीशन क्या दी थी कि एक नंबर अलग अलग नंबर से डिवाइड होता है और फिर उसके सम से भी डिवाइड होता है, लेकिन यहाँ अलग अलग डिवाइड नहीं हो रहा है, सम से डिवाइड होगा तो अलग अलग से डिवाइड हो जरूरी नहीं है, ठीक है। इसमें सी आंसर है हमारा। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।